महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान से पहले भगदड़ मच गई है। संगम तट पर बैरियर टूटने से भगदड़ मची है। भगदड़ में घायल श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। ये इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं संगम की। ये बड़ी खबर है क्योंकि आज करोड़ों की संख्या में, अनुमान यह है कि 10 करोड़ या इससे भी ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु आज संगम क्षेत्र में मौजूद रहेंगे महास्नान के लिए, पवित्र स्नान के लिए। और इससे पहले ये बड़ी खबर, महाकुंभ में मौनी स्नान से पहले भगदड़ मची है। संगम तट पर बैरियर टूटने से भगदड़ मची है, जो खबर आ रही है। भगदड़ में घायल श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाए गए। ये देखिए, आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भगदड़ मची, जूते चप्पल आपको नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच एक और खबर आ रही है कि मेला प्रशासन की तरफ से सभी अखाड़ों से अपील की गई है। हालात सुधरने तक स्नान रोकने के लिए कहा गया है। शिविर में वापस लौटा है महानिर्वाणी अखाड़ा। अटल अखाड़ा भी शिविर में वापस लौटा है। ये आपको बता दें, आज जो अखाड़ों के स्नान की शुरुआत है वो सुबह 5 बजे से होनी थी और जो प्रस्थान है शिविर से वो सुबह 4 बजे होना था। और इसमें सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा ये स्नान करते हैं, पवित्र स्नान। और इसके लिए अब महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा दोनों से प्रशासन की तरफ से अपील की गई है जो वहां पर हालात है, और सभी अखाड़ों से अपील की गई है कि जब तक हालात ना सुधर जाए तब तक स्नान रोका जाए। शिविर में महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा वापस लौट गए। ये देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 4 बजे से महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा का प्रस्थान था अपने शिविर से, और इसके बाद 5 बजे से जो स्नान की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत होनी थी। करीब 40 मिनट तक स्नान चलता है अगर अखाड़ों के स्नान की बात करें। और दोपहर करीब 3 बजे तक ये जानकारी है। तमाम जो स्नान घाट बनाए गए हैं प्रयागराज में संगम तट पर, वो तमाम जो स्नान घाट है वो अखाड़ों के लिए बुक रहते हैं, यानी कि वहां पर अखाड़े स्नान करते हैं। और प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए विपिन चौबे जुड़े हुए हैं। विपिन, क्योंकि आज जो मौनी अमावस्या है, महास्नान है आज, लेकिन इससे पहले यह खबर आ गई कि कैसे वहां पर भगदड़ मच गई। क्या हालात है, जो श्रद्धालु है कितनी संख्या में घायल हुए, बताइए आप। हाँ, पैच करिए। विपिन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? विपिन से एक बार फिर से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस का आना वहां पर लगातार जारी है। आज सुबह 5 बजे से अखाड़ों के महास्नान की शुरुआत होनी थी। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा रात करीब 2 बजे के आसपास जो भगदड़ है वो अफवाह के चलते फैली, और इसके बाद यह कहा जा रहा है कि बैरियर टूटा और इसके बाद वहां पर भगदड़ मची। विपिन हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। विपिन, इस वक्त वहां पर क्या हालात है, जरा दिखाइए और बताइए। देखिए, सिचुएशन ठीक तो नहीं है क्योंकि जनता और भीड़ का भारी दबाव उन इलाकों में बना हुआ है जहां से उनको आना था। और एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं कि एहतियातन अब लगभग 1 दर्जन एम्बुलेंस में देख रहा हूं यहां पर जो मुझे नजर आ रही है, और ये एम्बुलेंसेस आकर कतार में खड़ी हो गई हैं। ये वो रास्ता है जहां पर अखाड़ों को स्नान करने के लिए आना था, उस रास्ते को खाली कराया गया था। लेकिन अब इन्हीं रास्तों के आगे चलकर जो घाट आपको नजर आ रहा है, जो स्नान घाट है, उस स्नान घाट पर भगदड़ हुई थी। वहीं पर स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन हुई थी और भीड़ जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी, और ना आगे जाने का रास्ता ना पीछे जाने का रास्ता। लोग कई तरह की शिकायतें कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से जो रास्ते खुले हुए हैं उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि कई सारे लोग दम घुटने की वजह से गिर पड़े, दब गए, भगदड़ जैसी सिचुएशन हुई। और मैंने कुछ एम्बुलेंस कर्मियों से, कुछ पुलिस कर्मियों से बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 30-35 लोगों को तो उन्होंने अस्पताल पहुंचाया है। पास का अस्पताल जो मेला क्षेत्र में परेड ग्राउंड के पास बना हुआ है, वहां पर घायलों को पहुंचाया गया। और कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जहां जमीन पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन अभी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है और भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है। और मैं भीड़ की तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन सुभाष से कहूंगा जरा दिखाएं कि चारों तरफ ये वो रास्ते हैं जिन रास्तों से अखाड़ों को आना था, उस रास्ते को भी ब्लॉक किया गया है। और एहतियातन अभी मेला प्रशासन की तरफ से महानिर्वाणी अखाड़ा समेत जिन पहले 7 अखाड़ों को आना था उन सभी को यह सूचना दी गई है कि जब तक आपको हम क्लियरेंस ना दे तब तक आप नहीं आइएगा, और अगर आप आए तो हालात बेकाबू हो जाएगा। और मेला प्रशासन के रिक्वेस्ट को बहुत गंभीरता से अखाड़ों ने लिया है। और इसके बाद जो महानिर्वाणी अखाड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा था उसने अपना कार्यक्रम रोक दिया है। और फिलहाल वो तमाम नागा साधु संत महामंडलेश्वर जो महानिर्वाणी अखाड़ा से ताल्लुक रखते हैं वो अपने अखाड़ों में वापस लौट रहे हैं। जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, प्रशासन अपनी क्लियरेंस नहीं दे देता है, तब तक वो स्नान के लिए नहीं आएंगे। तो जो कार्यक्रम था वो डिले हो गया है क्योंकि 4 बजे उनको वहां से निकलना था और पहला स्नान 5:15 बजे होना था। लेकिन अभी फिलहाल सभी को रोका गया है। पुलिस के और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो दबाव बना हुआ है लोगों का, उस दबाव को कम किया जा सके, लोगों को डाइवर्ट किया जा सके, घाटों तक पहुंचाया जा सके, और लोगों को जिस तरह की सफोकेशन फील हो रही है उस तरह की स्थिति ना पैदा हो। यह सबसे बड़ा दबाव है प्रशासन पर। और इसीलिए एनएसजी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, यूपी पुलिस के जवानों को बुलाया गया है। और एहतियातन जो तस्वीर में बार-बार दिखा रहा हूं, 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस, क्योंकि सुबह ये एम्बुलेंस रिजर्व में अस्पतालों में खड़ी थी, उनको बुलाया गया है। घायलों का इलाज किया जा रहा है। और अब एक लाइन से आप एम्बुलेंसेस की तस्वीरें और सामने आप भीड़ की तस्वीरें देख सकते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ।